बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। जी प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट लाइफ कास्ट और मैं हूं आतिफ चौधरी। तो सबसे पहले जो है वो आपकी तवज्जो दिलानी थी जो जिस बात की तरफ, वो ये है कि एहसन इकबाल और टीएलपी के दरमियान जो झगड़ा हुआ है, और जिसमें एहसन इकबाल साहब ने ट्वीट भी किया है कि जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये जनरल फैज़ की पैदावार है। यानी टीएलपी जो है वो जनरल फैज़ की पैदावार है। तो सुनने में ये आ रहा है कि जनाब वो मौलाना साहब ने, जो उनके बेटे हैं खादम रिजवी साहब के और साद रिजवी के छोटे भाई हैं, उन्होंने काफ़ी इनको टाउट वगैरह कहा है। यानी तमाम नून लीग को इनकी अच्छी खासी क्लास ली है। लेकिन बात सिंपली ये है कि जो बात, यानी ये झूठे लोग हैं और आधी बात करते हैं कि फैज़, जनरल फैज़ ने जनाब इसको बनाया। तो जनाब आप आर्मी इस्टेब्लिशमेंट का नाम लें, जनाब आप जो है वो जनरल बाजवा का नाम लें। आप बताएं कि सिर्फ उनको नहीं, नवाज शरीफ साहब को जो है वज़ीर आज़म भी हमेशा इन्होंने बनाया। जो मुस्लिम लीग नून की बुनियाद रखी थी वो जनरल जिलानी और ज़ियाउल हक के कहने पर रखी गई थी। इसलिए ये ड्रामे करना कि फ़लाँ ने ऐसा किया, फ़लाँ ने किया, इस चीज़ को आप छोड़ दें। ये कौम जो है अब बहुत ज़्यादा समझदार हो चुकी है, वो आपसे ज़्यादा समझदार। और कौम में हिजान की कैफियत ही इसलिए है कि वो लोग समझते हैं कि जिन सियासतदानों से, जिन जर्नैलों से हमारे बच्चे जो है वो अच्छा बोलते भी हैं, अच्छी तकरीर कर सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं, हक के साथ खड़े हो सकते हैं, तो उनकी बजाय आप हमारे ऊपर ये गधे जो आपने, ये गधियाँ जो लादी हुई हैं, ये किस लिए? तो ये हिजान जो है वो जारी रहेगा। ये तब तक, अब यानी कौम बदल चुकी है। ये कभी भी आप तमाम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और ये डफर्स जो है, ये अपने ज़हनों में बिठा लें कि आप जो मर्ज़ी कर लें, आप किसी को जेल में रखें, आप हमें तख्ता दार पे ले जाएँ। जो इस मुल्क में तब्दीली आ गई है ना, वो सवाए जमहूरियत के, अपने लोगों की हुकूमत के, वो लोग जो इस अवाम का, इस मुल्क का कायदे आज़म के नज़रिए के बारे में सोच सकें, जहाँ पर ये बेनज़ीर भुट्टो का मैं नाम ले रहा हूँ, उन जैसी लीडर की, जहाँ पे मरियम नवाज़ जैसी, हत्ता कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे, और किसी इन जैसे लीडर्स की कोई गुंजाइश नहीं है। जहाँ पे लीडर सिर्फ कायदे आज़म जैसे, इमरान खान जैसे, फातिमा जिन्नाह जैसे, शेख मुजीबुर रहमान जैसे, हुसैन शहीद सहरवर्दी जैसे और लियाकत अली खान जैसे होंगे। और इन्होंने क्या क्या प्रोपेगेंडा जो है लियाकत अली खान के बारे में और तहरीक आज़ादी के सिपाहियों के बारे में किया, उस पर भी इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। उसके बाद जनाब एक और डफर साहब का है कि जनरल हफीज़ साहब ने स्टे ऑर्डर लिया। अब आप समझेंगे कि स्टे ऑर्डर किस चीज़ का लिया। स्टे ऑर्डर इस चीज़ का लिया, एक तो उनके खिलाफ जो अदालत में गैर मुल्की कंपनियों ने ये राज खोल दिया कि कितने लाख लोगों की हम जो है फ़ोन कॉल जो है वो टेप करते हैं, और कितने लोग जो हैं यहाँ पे, ये जो आर्मी वाले हैं, ये हमें पता ही नहीं चलने देते किस किस बंदे की जो है वो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं उस पे। और दूसरा, उनकी जो वहाँ पे यानी भर्ती जो हुई थी पहले, वो जिसमें पी यानी आप कह लें कि पीटीए के जो चेयरमैन बने हैं, वो भी दो नंबरी उसमें निकली। और उससे पहले भी आपको शायद याद होगा कि जनरल नईम साहब, वो भी रिटायर्ड हैं, उनको नवाजा गया था वो नादरा के लिए, और उसके खिलाफ भी जो फैसला दिया गया, ठीक है, जज साहब ने, तो उसमें भी यानी वो जो मैनेज जज हैं उनसे फिर स्टे ऑर्डर ले। ये स्टे ऑर्डर एक ऐसी बीमारी है इस मुल्क की कि जिसके पीछे बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है, जिसमें जो है इंसाफ अगर जज कर भी दे तो उसको रोकने के लिए स्टे ले लेंगी, स्टे ऑर्डर ले लेंगी। ये यानी वो ड्रामे हैं। और फिर यहाँ पर तो इनको स्टे लेके जो दे रहा है, वो आपको पता है कि जिसने इस मुल्क को ये हाल किया उसी ने इसके साथ किया। और ये जस्टिस बाबर सतार जैसे लोग हैं, जो असल पाकिस्तान की यानी अवाम और पाकिस्तान का जो नज़रिया है उसके हामी जजेस ऐसे हैं कि उन्होंने मैनेज होने से इनकार कर दिया। ये फैसला उन्हीं की अदालत में फिर आ रहा है, उन्हीं में चल रहा है। तो इनकी बचने की उम्मीद नहीं है। हाँ, आप बेगैरती करें, आप सच को छुपाएं, आप जनाब वो क्या कहते हैं, जो आपके वो वज़ीर साहब गए हैं वहाँ चाइना की एक के खिलाफ, जो एंटी चाइना जो है एक तंजीम के में गए हैं, ये दिखाने के लिए कि मैं गोरों के साथ खड़ा हूँ। और लोग शायद ये समझ लें कि मेरी जनाब मुलाकात जो है पार्लियामेंटेरियन से हो रही है, वहाँ पे जो है जो ट्रम्प की टीम है उसके साथ हो रही है। और अब वो मुकर गए हैं अचानक, यानी वहाँ गए हैं दिखाने के लिए, जब वापस आए हैं, जब उन्हें कहा गया कि चाइना नाराज़ हो गया है, तो अब लोगों को ये बता रहे हैं कि मैं तो गया ही नहीं हूँ। तो इस जैसे इन तरह के गंदे लोग जो हैं, जो झूठ बोलें काम करके,
इनसे आप परे रहें। और पीटीआई के लोग जो झूठ बोलते हैं उनके ऊपर भी मैं बात करता हूँ इंशाल्लाह आखिर पे। और इसके बाद जनाब आपके लिए एक और खुशखबरी है कि चीनी की कीमत जो है वो 18 रुपये बढ़ा दी गई है। किस लिए बढ़ाई गई है? वो इसलिए कि जिनसे इन ताकतवर, ये जो छुप के जो है हुकूमत कर, छुप के तो नहीं, अब तो वैसे खुल कर सामने आ रहे हैं। इन्होंने क्योंकि अपना भत्था लेना होता है, इन्होंने अपना हिस्सा लेना होता है, इसलिए जो जितने हमारे वो लीडर्स हैं जिनकी वहाँ शुगर मिलने हैं जो आप से ढकी छुपी नहीं है, तो उनको जनाब पैसे बढ़ाकर वहाँ से पैसा माल बनाया जाएगा, वो माल आएगा। फिर जो इनके नीचे काम करते हैं, जो 7-8 लाख लाख बेगैरत एक अदारे के लोग हैं, इनकी तनख्वाहें, इनकी आसाइशों, इनकी बेगमात के जेवर, इनके बेगमात के मेकअप के ऊपर ये पैसे लगेंगे। और एक गरीब किसान जो है उनके खून पसीने की जो कमाई है वो निचोड़ ली जाएगी, और उसके बाद इनके अलल्ले तलल्लों में ये पैसे ज़ाया होंगे और इनसे कोई पूछने वाला नहीं होगा। जी, उसके बाद है कि बहुत एक और चीज़ है कि जनाब ये जाके वहाँ पे अपने बंदों को भेज रहे थे कि जनाब आप अमेरिका में हमारी जो मुलाकात हो जाए, और जिनको आज तक इन्होंने यानी यही बनाए रखा कि हमारी शायद दुश्मनी इतनी है इस मुल्क के साथ, यानी इंडिया के साथ, कि हमें जो है वो मैचेस के ऊपर लगा के हम आज तक तेंदुलकर की या ड्रेविड की या खौली की, क्या खौली है जो भी नया प्लेयर है, इसका मुझे इतना नाम नहीं, जो भी बहरहाल नाम है, यानी इंडियन प्लेयर्स जो स्टार थे, हम कभी उनकी बैटिंग एंजॉय नहीं कर सके क्योंकि हमारे जहनों में इन्होंने जहर भरा हुआ था। और हमेशा ये नंबर वन और ये वो, तुम जीतो या हारो, और नगमे, और फिर इनके अपने बनाए गए नगमे। तो अब जाके आपको फ़र्क नज़र आएगा कि ये वहाँ पे मिन्नतें करते रहे कि हमारी मुलाकात कर दीजिए, और किसी ने उनको घास नहीं डाला। हाँ, वो लीडर जिसको शायद वो खुद बुलाता हो, उनको उठा के उन्होंने जेल में डाल दिया। अब जो है मोदी की जो है वो कॉल जो पे जनी एक तबादला ख्याल हुआ है ट्रंप में का और मोदी का, और वहाँ पे ट्रंप ये खबर दे रहा है अपने मीडिया को कि जनाब फरवरी मार्च में मोदी यहाँ का दौरा करेगा। तो ये है एक यानी बेहतरीन खारजा पॉलिसी। और इसकी वजह क्या है कि वो जो अवाम है इंडिया की वो उनके पीछे खड़ी है, अपने यानी मोदी के अपने रूलर के। और यहाँ पे जिसके पीछे अवाम खड़ी है उसको जेल में डाला हुआ है, ठीक है जी। और जिनको गालियाँ पड़ती हैं सुबह शाम, जिनको लोग एक नज़र नहीं देखना चाहते जनाब, वो हमारी खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी, बल्कि पॉलिसी क्या है, यानी खारजी तौर पर और दाखिली तौर पर जो है हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो वहाँ पे ये है कि वो अमेरिका का सदर ये खबर दे रहा है, और उसने साथ ये कहा है कि इंडिया जो है वो हमारा मज़ीद असला खरीदे। तो बहरहाल इससे सोच लें कि इंडिया में और पाकिस्तान में कितना फ़र्क है, ठीक है जी। ये सिर्फ खाली नारों से ड्रामे लगा के आपको बेवकूफ़ बनाते रहें। उसके बाद एक खबर है कि अनीका निसार साहबा को जनाब बाकायदा जो है मिलिट्री के हेलीकॉप्टर में, जहाज़ में जो है वो पिंडी से ले जाया गया, और वो बलूचिस्तान गई, और वहाँ पे एक टीवी प्रोग्राम किया गया जिसमें रैको डेक के बारे में बताया गया। और ये बताया गया कि तकरीबन कोई ये नहीं कह लें कि 76 या 74 अरब जो है सालाना जो है वो पाकिस्तानी कौम को मुयसर है। कि जनाब अगर रैको डेक, पहली बात तो ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं कि वहाँ पे कितनी मशीनरी लगी, और कम अज़ कम उसमें 2-3 साल अगर बहुत तेज़ी से काम हो वो चाहिए। फिर उसके बाद आप 20% तो एक हमारे हमारे दोस्त मुल्क को जो है उसको बेच चुके हैं। फिर आपने कब निकालना, और आपने आज तक इस पाकिस्तान, यानी वो कह लें ना, एक मिसाल दी जाती है कि हड्डियों से गूदा तक निकाल लिया लोगों के, और पाकिस्तानी आवाम को तो आपने कुछ दिया ही नहीं। आपने तो आज तक सेहत कार्ड मुतारफ नहीं करवाया था। वो भी शुक्र है कि पीटीआई की हुकूमत ने एक सेहत कार्ड बनाया, और जिसको इन बेगैरतों ने जो आजकल हमारे सर पे बिठाए हुए, उन्होंने कहा जी बंद करवा दें, क्योंकि इससे लोग जो उनको पसंद करते हैं, बंद इन्होंने करवाना था। क्योंकि इनकी बेगमात ये पसंद ही नहीं करती कि वो सीएमएच और इधर जहाँ पे हमारे वो हीजड़े नुमा लड़के जो हैं वो, जिनका इलाज होता है बच्चों का, वहाँ पे एक गरीब पाकिस्तानी का बेटा या बेटी इलाज क्यों करवा सके। तो ये ज़मीर फरोश लोग हैं जनाब। इसके अलावा खबर थी वो एक अमार जो है अनवर मसूद साहब है, कि क्या नाम है, अनवर मसूद साहब का बेटा है, तो वो जो बगैरती कर रहा है, तो सिंपल आखिर पे एक बात समझ लें कि या बंदा अच्छा होता है या बुरा होता है, या वो हक के साथ खड़ा होता है या दूसरी तरफ खड़ा होता है। ये दरमियान वाला कोई रास्ता नहीं होता। ये मसलहत पसंदी आज तक हमें जो 2 टके के अनपढ़ जाहल मौलवी जो थे मैट्रिक पास और ये खुद एफ ए पास थे, इन्होंने इस मुल्क को तबाह कर दिया। इस पर इंशाल्लाह अगले वीलॉग में बात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।